हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सेकंड केस। जैसा कि लास्ट केस में हमने पढ़ा था, जब फाइनल इमेज फॉर्म्ड होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। अब इस वाले केस में क्या होगा कि फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होगी बच्चों, इन्फिनिटी पर होगी। तो उसके क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है और उसका मैग्नीफिकेशन किस तरीके से आएगा, हमें वो कैलकुलेट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमें लेंस पहले ड्रॉ नहीं करना होता, हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है। अगर मान लिया जाए, अगर यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर ऊपर कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर नीचे बनाना। और ये जो होगा दिस इज FO, क्योंकि लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकल लेंथ एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। अब यहाँ से एनी लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये इस तरीके से जाती है। तो यहाँ पर होगा F ऑफ O। अब लाइट जब इस तरीके से इंसिडेंट होगी तो बच्चों ये यहाँ पर जाकर इंसिडेंट होगा और क्रॉस होते टाइम यहाँ पर बनाएगा A डैश B डैश। यहाँ तक की स्टोरी तो सही बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज U0। अगर आपका यहाँ से इमेज बन चुकी है तो अब आप लेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ से लेकर B डैश तक का जो डिस्टेंस है उसे V0 बोलेंगे। नॉट क्यों लगाएंगे? क्योंकि लेंस ऑब्जेक्टिव है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना है, एक्सटेंड करना है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। क्योंकि साइज ऑफ लेंस ऑफ आईपीस जो है उसका साइज एज कंपेयर टू द लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव वेरी लार्ज है। तो हमने क्या कर दिया, इस तरीके से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी और एक लाइन इसके सेंटर से यहाँ से ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ऐसा होने से क्या होगा, एनी लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। तो यहाँ पर कहीं फोकस होगा आई पीस लेंस का। मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो A डैश B डैश इमेज बनी है ये लेंस ऑफ आई पीस के फोकस पे बन गई। दिस इज F ऑफ E। बट इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ये ऑल्सो माइनस ऑफ U ऑफ E भी है। क्लियर? तो जो माइनस ऑफ U ऑफ E का मतलब है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई पीस का है A डैश B डैश, तो ये इसके फोकस पे ही है। क्लियर? अगर फोकस पे ही इमेज बन रही है आईपीस लेंस के AB ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो इसकी फाइनल इमेज हमें कहाँ नजर आती है बच्चों, इन्फिनिटी पर नजर आती है। तो ये पैरेलल ड्रॉ करना, यहाँ पर आपको आई ड्रॉ करनी है अपनी, दिस इज अवर आई, और ये इस तरीके से पैरेलल जाएगा। क्लियर होता है? आपको यहाँ पर एरो जरूर ड्रॉ कर देना, क्योंकि एरोज के मार्क्स होते हैं। विदाउट एरोज पता नहीं चलेगा कि कौन सी लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है। लास्ट क्लास में हमने रीड किया है कि M जो है वो MO इंटू ME की बराबर है एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेंसेज इज L। तो हमें पहले ये लेंस ड्रॉ कर देंगे। दिस इज लेंस ऑफ आई पीस। दिस इज प्रॉपर डायग्राम विदाउट एनी स्केल ड्रॉ करा है। आपको भी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बिना स्केल के आप ड्रॉ कर सकें। अब ये MO इंटू ME, दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। एंड इन द केस ऑफ इन्फिनिटी हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू हमने बताया था वो D/F आता था मैग्नीफिकेशन। तो इसको तो मैं डायरेक्ट D/FE लिख दूंगा। इतना पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि इन्फिनिटी पे इमेज बनी है। अब MO को क्या लिखेंगे, दिस इज V0 एंड दिस इज U0। तो V0 बाय U0 लिखकर यहाँ पर हम मैग्नीफिकेशन लगा के 2 में से 2 मार्क्स ले सकते हैं। बट एक स्पेशल केस है, V0 को आपको कंसीडर करना है L की बराबर, क्योंकि ये A डैश B डैश इस लेंस के बहुत पास में। अगर मैं इसको दिखाऊं तो रियलिटी में A डैश B डैश इतनी पास है जो L लेंथ की बराबर ही कंसीडर कर लिया गया है। ठीक है ना? तो अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो अब इसके बाद U0 जो है बच्चों ये F0 के बहुत पास में लेफ्ट डायरेक्शन में, तो U0 को हमने माइनस ऑफ F0 कंसीडर कर लिया। तो नई मैग्नीफिकेशन जो होगी वो L बाय माइनस ऑफ F0 और यहाँ बन जाएगा D/F ऑफ E। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एक और बात, ये जो V0 और ये माइनस ऑफ UE है ना, U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये लेंथ L को डिनोट करता है। ये लेंथ ऑफ ट्यूब है, दिस इज कॉल्ड ट्यूब, वो V0 प्लस F ऑफ E है। F ऑफ E क्यों है? क्योंकि यही UE की बराबर है और यही FE की बराबर है। अगर ऐसे नहीं होता,
अगर ये गिवन नहीं है तो दैट मीन्स ये आपको गिवन होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यही बहुत लेंथ ऑफ ट्यूब भी कई बार निकालने आता है, तो रिक्वेस्ट है इतना कंटेंट आपको मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करते टाइम आना चाहिए। तो रिक्वेस्ट है 5 से 10 बार लिख के प्रैक्टिस करो, ड्रॉ करना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू वेरी मच।